नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या ताजमहल वाकई में एक मंदिर था। ताजमहल के ऐसे 25 रहस्य जिनसे ये पता चलता है कि पहले यह मंदिर था। ताजमहल और तेजो महाल्या। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। यह एक शिव मंदिर था। हाल में ही इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं है। इसी याचिका के चलते इस विवाद को हवा मिली है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि सच क्या है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। ताजमहल को तेजो महाल्या कहते थे। वर्तमान ताजमहल पे ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला में विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महाल्या पड़ा था। तेजो महाल्या उर्फ ताजमहल को नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम आंक के अनुसार बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, में यह चिन्हित है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह से एक चमत्कार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन, इमारतें आलिशान व गुंबज लिया गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के महाराजा ने अपनी दैनंदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों के विषय में यह लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जाजनक थी और ये उनकी बुक्स में लिखा हुआ है। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह को संपूर्ण वृतांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके 6 महीने बाद 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया था। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले कि यह मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का प्रतीक है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। इसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्तों और उसके नीचे कलश को दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक
और उसके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य में अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर हुआ था। अब सोचिए, जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना गया था, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिरों को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार से बना मंडप है, जो कि अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस बात पर कभी सोचा है? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उस समय नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज पर अखबार में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के बाटिका वाले महल में उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। बाटिका वाला महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके संदर्भ में भारत में दूसरा कोई महल नहीं था। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी और कब्रों पर कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाले महल में ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित या उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। इतिहासकार ओक की पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण सांस्कृतिक शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर नीचे मंदिर में रखा हुआ है। ताजमहल के उद्यानों में काले पत्थर का मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। शाहजहां ने ताजमहल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की थी, उसका एक सूत्र 1874 में प्रकाशित पुरातत्व विभाग के बुक्स में मौजूद है। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिससे बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के आलोकित दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। नदी के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों पर 22 कमरे हैं, जिसके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया गया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों पर रखा जाता है। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार में झांक कर देखा था। उसके भीतर एक बृहद कक्ष है और वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया और भयभीत हो गया था। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र, जिसका सिर कटा हुआ था, उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र
संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उन 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई करने की नितांत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री वेर्नियार ने लिखा है कि ताजमहल के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली वस्तुएं थी। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उसका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू सौदाह गृह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सब को नष्ट कर दिया होता। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।